आज के एनीमे बहुत हाइप अप होने वाला है। सुपर एक्शन फाइट्स, कूल बंदे और बहुत सारे फाइट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं टोक्यो रिवेंजर्स के बारे में, एयो माय फॉल्ट, विंड ब्रेकर्स के बारे में, जो कि होता है जापानीज हाई स्कूल डेलिंक्वेंट सेटिंग में, जहां हर दूसरे सेकंड एक बंदा दूसरे को पेल रहा होता है। तो एनीमे शुरू होता है जहां एक बंदा रस्सी पर चल रहा होता है। तो मेरे 12 ब्रेन सेल्स को इतना समझ आया कि बंदे की लाइफ थोड़ी ठीक नहीं चल रही, माँ बाप ने ठुकरा दिया, होश नहीं मिल रही एंड ऑल दैट। तो ये है हमारा ड्यूल कलर वाला मेन कैरेक्टर हारू। ब्रो के आधे बाल और एक आंख अलग कलर की है, जो कि बहुत ही कूल है, यूनिक डिजाइन है ब्रो। तो हारू चिल आउट करने के लिए स्ट्रीट्स पर जाता है, जहां ये ईयररिंग लगाया हुआ बंदा, जो खुद को अगला कार्तिक आर्यन समझता है, वो अपनी गैंग के साथ एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। ए लड़की अंडे ले जा रही है, थोड़ा बहुत अंडा हमें भी खिला दे, सुबह से भूखे हैं। चल हट कार्तिक आर्यन एस वानाबी, तुझसे हैंडसम तो अगली गली का माखन लाल है। ए बॉस, ये लड़की आपकी बेइज्जती नहीं कर सकती, चलो हम इसके सारे अंडे लूट लेते हैं, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। तो हारू सोच रहा होता है, मैं थोड़े ही फाइट करूंगा एक रैंडम एस लड़की के लिए, जो कि मुझे बचाने के बाद भी फ्रेंड जोन कर देगी। मैं सिंप नहीं हूँ। बचाओ, ये ईयररिंग वाला लड़का मेरे अंडे लूट रहा है। आसपास कोई ड्यूल कलर वाला एनीमे मेन कैरेक्टर है जो मुझे बचा सके। होल्ड ऑन, आओ शिट, ये तो जानती है कि मैं मेन कैरेक्टर हूँ, अब तो लड़की को बचाना पड़ेगा। एक कार्तिक आर्यन की औलाद, ये ले मेरा 2.5 किलो का हाथ। पंच! और बस फिर क्या, हारू इस गैंग का पूरा ऑर्केस्ट्रा बजा देता है। पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये ब्रोस बहुत जल्द दोबारा अपना एस वुप कराने लौटेंगे। तो हारू लौट रहा होता है तो पीछे से वही लड़की दौड़ कर आती है। क्या तुम ही हो वो ड्यूल कलर मेन कैरेक्टर जिसने मुझे गुंडों से बचाया? हाय, मेरा नाम कोडा है। क्यों आई हो? चली जाओ। सारी होश मुझे उम्मीद देखकर फ्रेंड जोन कर देती है। मैंने तुम्हें बस इसलिए बचाया क्योंकि उस कार्तिक आर्यन पार्ट 2 ने मेरी उधारी नहीं लौटाई, और इसलिए नहीं कि तुम हॉट हो। यू नो व्हाट आई एम सेइंग बिच। अच्छा ठीक है सख्त लौंडे, ये देख ताजे ताजे अंडे लाई हूँ, ऑमलेट खाएगा? अच्छा ठीक है, पर प्याज थोड़ा कम रखना, मुझे पसंद नहीं है। अच्छा तो तू यहाँ क्यों आया? अच्छा सवाल है, मैं इस एनीमे का मेन कैरेक्टर हूँ। तू मुझे बनना है सबसे स्ट्रॉन्ग और सेट करना है सबसे हॉट वाइफू को एनीमे। तो मैं यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बनना चाहता हूँ, ताकि सब मेरी इज्जत करे। वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर फ्यूरिन हाई स्कूल है, जहाँ के बंदे रोज जिम जाते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग है। तू उनसे पिट जाएगा, रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। ले मैं इस पिच इसको बताया, तब भी मुझे ही रोस्ट कर रही है। ले तू ही रख मेरा आधा खाया टोमेटो ऑमलेट, मैं जा रहा हूँ FML ब्रो। तो इसके बाद हारू दोबारा स्ट्रीट्स पर निकलता है आवारागर्दी करने, पर लो एंड बिहोल्ड कार्तिक आर्यन फेक एस वापस आ गया है, और इस बार लाया है अपने पूरे खानदान को। हे ब्रो ने 2 बार मेन कैरेक्टर को चैलेंज करने की भूल कर दी, ये तो पूरा नूब है। वो सब छोटे आधे बाल और एक आंख को पेंट करके तू बहुत कूल समझता है खुद को ब्रो, पर तू ले मैस निगाह है ब्रो, खुद को एनीमे का मेन कैरेक्टर समझता है क्या? हाँ समझता हूँ। अब ये ले 5 किलो का हाथ, पर पिछली बार तो 2.5 किलो का था। इट डजंट मैटर वो कितने किलो का था ब्रो। इसके बाद हारू कूद कूद के डॉज कर करके रे मिस्टीरियो बनकर सबको पेलना शुरू कर देता है, और सारे बुरे ब्रोस को एक एक करके नॉकआउट कर देता है। लेकिन तभी वहां एक बिच एस ड्यूड कोडा को पकड़ लेता है। एयो रुक जाओ सब, मैंने लड़की दबोच लिया है। पर हारू 16 फुट हवा में कूदकर बिच एस ड्यूड को ड्रॉप किक कर देता है। लेकिन अब हारू फ्रीली नहीं लड़ पा रहा, उसे कोडा को भी बचाना है, और वो ज्यादा उछल कूद नहीं कर सकता। तो इसी बात का फायदा उठाकर बिच एस ड्यूड नंबर 2 हारू के पैर में चाकू मार देता है ब्रो। वेयर इज पुलिस ब्रो? यहाँ तो चाकू भी आ गए, कहाँ है जापान की पुलिस? अब कार्तिक आर्यन गैंग उसे निपटाने ही वाले होते हैं, पर उन्हें बचाने आ जाते हैं फ्यूरिन के बंदे, जिनका एकमात्र लाइफ गोल है मोहल्ले की प्रोटेक्शन करना, ना कि पढ़ाई करना। लाइक दे आर पावर रेंजर्स और समथिंग ब्रो। एनीवे, तो ये ब्रो खली जितना बड़ा है और शोल्डर ब्लेड से बेसबॉल बैट रोक देता है, बिल्कुल एक रियल ओजी बैडएस की तरह। तो फ्यूरिन के बंदे वही करते हैं जो करने आए थे।
टू अप सम कैंडी एस, और हाथ पैर एल्बोस हेडबट सब कुछ फेक एस कार्तिक की गैंग पर प्रिंटिंग मशीन की तरह छापना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कोडा हारू को दोबारा टोमेटो ऑमलेट खिलाने ले जाती है, लेकिन तभी वहाँ ब्रो, ये फेक टफ एस ब्रो आ जाता है। ब्रो फैंसी ड्रेस की दुकान से माफिया बॉस की ड्रिप पहन कर आया है और हारू से कहता है, ए व्हाट्सअप मैन, मैंने सुना तूने अकेले ही कई बंदों को हराया है। मैं फ्यूरिन हाई स्कूल से हूँ और रोज जिम जाता हूँ। मेरी गैंग विंड ब्रेकर्स ज्वाइन कर ले, साथ मिलकर हम दुनिया को बचा लेंगे। नो थैंक्स ब्रो। ओके नो प्रॉब्लम ब्रो। बाय द वे इसका नाम आकी है। तो ये बात सुनकर आकी सैड होकर स्ट्रीट्स पर भटक रहा होता है। तभी वहाँ पर बेसबॉल कैप पहने अंकलों की गैंग आ पहुँचती है और वो सारे बैड गाइस की तरह आकी को परेशान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आकी एक रियल बंदा निकलता है ब्रो, और वो एक सच्चे साइड कैरेक्टर की तरह थोड़ा बहुत फाइट करने के बाद अंकलों से पिटना शुरू कर देता है फॉर नो रीजन एनीवे। लेकिन तभी वहां आ जाता है हारू आकी का एस बचाने और लगा देता है अपना फेवरेट मूव ड्रॉप किक अंकल के थोबड़े पर, और अंकल 10 फीट दूर जाकर उड़ जाते हैं और सारे अंकलों की बूटी बस्ट कर देता है और आकी को बचा लेता है। इसके बाद आकी अपनी बैक स्टोरी सुनाता है इमोशनल होकर, शेक माय हेड ब्रो, बचपन से ही मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, पर हर बार मैं कपड़ों की तरह धुल जाता था, वो भी सर्फ एक्सल के साथ। उसके बाद मैंने फैसला किया कि मुझसे खुद से तो कुछ नहीं होगा, तो मैं स्ट्रॉन्ग, कूल, बॉडी बिल्डर, हॉट एयो मैन पर रिसर्च करूँगा। और फिर वो आकी हारू को बॉडी पार्ट्स को एनालाइज करने लग जाता है। ब्रो ये बंदा मुझे कुछ ठीक नहीं लगता ब्रो, आप इससे 16 फीट की दूरी बनाए रखे फॉर योर ओन सेक। ऑलराइट एनीवेज, अब हारू और आकी दोनों फ्यूरिन में पड़ते हैं और हारू आकी के साथ निकलता है अपने फर्स्ट डे एट फ्यूरिन के लिए, और यहाँ से शुरू होता है हमारे मुन्ना भाई और सर्किट का नया एडवेंचर। तो दोस्तों इसके बाद इस एनीमे में क्या होगा मैं चाहता हूँ ये आप खुद चेकआउट करें, क्योंकि बहुत ही फायर एस एनीमे है ब्रो। ऑलराइट मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक कमेंट एंड ऑल दैट गुड जैज। बाय।